मेरे ओटी टेक्नीशियन साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये वीडियो मैं आप सबके लिए खासकर बना रहा हूँ, जिससे कि जब भी आप ओटी में डॉक्टर साहब लोगों को इंट्यूबेशन के लिए हेल्प करते हो तो किस चीज़ का किस समय पे उपयोग होना है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा सबसे पहले कि एयरवे मैनेजमेंट जो हम कहते हैं, ये एनेस्थीसिया और ओटी का ये सबसे एक अहम भाग होता है, जिसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो पेशेंट को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कई सारी चीज़ें आपको समझ में आप जानते भी होंगे। मैं सिर्फ आपको एक सीक्वेंस के तरीके से बताना चाहता हूँ कि कब कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना है। तो सबसे पहले पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि पेशेंट को जब हम वेंटिलेट करें तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो पोजीशनिंग में क्या करते हैं, जब पेशेंट लेटा होता है तो मैंने कई सारे पिलोज रखवाता हूँ मैं, या फिर मैं हेड रिंग रखवाता हूँ, या कुछ ऐसे रखवाता हूँ टॉवल्स, ताकि अगर पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है तो उसकी गर्दन करीब 45 डिग्री या 30 से 45 डिग्री तक मुड़ी रहे, कंधे से नीचे नहीं जाने चाहिए उसका सर। इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्निफिंग एयर पोजीशन। सुबह सुबह ताजी हवा जो हम सांस लेते हैं ना, तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्निफिंग एयर पोजीशन। तो ये हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके उस पोजीशन में ला सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने देखा होगा मैं यही करता हूँ, पोजीशनिंग। बच्चों में क्या होता है कि ये बड़ा हो जाता है, तो ये मैं रोल मंगवाता हूँ आपसे, और ये रोल रिंग की जरूरत नहीं होती। इस रोल को आप छोटा बड़ा कर सकते हो बच्चे के साइज के हिसाब से, और गर्दन नीचे लगा देना है, तो फिर बच्चे का जो सिर होता है बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई पोजीशनिंग की। अब आते हैं सही सिलेक्शन मास्क का, तो वो डॉक्टर साहब करेंगे, लेकिन आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि बहुत तरह के मास्क रखे होते हैं। जो भी मास्क साइज का फिट होता है वो डॉक्टर साहब को दे दें और सर्किट पे लगा के दे दें। फिर आप दवाइयां देना शुरू करते हैं। तो इंट्यूबेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक के बाद एक मैं बताऊंगा कि कैसे हम एक स्टेप से दूसरे पे पहुंचते हैं। बताना चाहूंगा कि 95 से ज्यादा % में हम इंट्यूबेशन नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। कुछ ही केस ऐसे होते हैं जहां पर हमें बाकी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले नॉर्मल एक केस लेते हैं। मास्क लगाया और डॉक्टर साहब ने वेंटिलेट करना शुरू कर दिया, तो अपनी पोजिशनिंग करें। उसके बाद उनका अगला स्टेप होता है, वो बोलते हैं कि मसल रिलैक्सेशन दे दीजिए। मसल रिलैक्सेशन देने के बाद पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, तो टंग फॉल करती है, तो डॉक्टर साहब फिर से एडजस्ट करते हैं। आपको कई बार बोलेंगे एयरवे दे दीजिए। एयरवे का मतलब ये है, चाहे वो ओरल एयरवे हो चाहे वो नीजल एयरवे हो, मतलब ये है कि वो उससे टंग ऊपर आ जाए और वेंटिलेशन आसानी हो। तो स्टेप नंबर 2, तो आप मास्क के बाद ये लेके तैयार रहिए, एट्रोक्यूरियम दे दिया, उसके बाद ये लेके तैयार रहिए। कुछ छोटे छोटे केसेस में हमारा काम सिर्फ आईजीएल से चल जाता है। तो अब क्या है, जैसे एट्रोक्यूरियम का टाइम खत्म हुआ या डॉक्टर साहब ने जब बोला कि हाँ ठीक है आप मुझे अब आईजीएल दे दीजिए, वो तो उस समय आईजीएल दे देते हैं। आईजीएल कब यूज करना है डॉक्टर साहब बताएंगे। वो माउथ ओपनिंग सही होनी चाहिए उसके लिए, और केस छोटा होना चाहिए, इस तरह की चीजें। अब क्या होता है कि चलिए मान लीजिए कि डॉक्टर साहब ने इंट्यूबेशन का प्लान किया हुआ है, तो आपके पास लैरिंगोस्कोप होगा और आपने सही सिलेक्शन ट्यूब की कर लेनी है। उसके बारे में भी अलग से बताऊंगा। तो पहले क्या हुआ, दोहराता हूं, पहले हुआ पोजीशनिंग, फिर हुआ करेक्ट मास्क, फिर हुआ एयरवे जरूरत पड़े चाहे ना पड़े, फिर हुआ सुप्राग्लॉटिक एयरवे डायरेक्ट हाइजेल। अब इसकी भी कई बार इसकी जरूरत पड़ती है, कई बार इंट्यूबेशन नहीं हुआ तो ये हमेशा रहना चाहिए। अब क्या है, इंट्यूबेशन की तैयारी करनी है, तो लैरिंगोस्कोप हमने चेक कर लिया, और ट्यूब कुछ भी हो, नॉर्मली ट्यूब आती है ट्री कर्व इस तरह से, धनुष के आकार में आती है। धनुष तो नहीं बोलूंगा, इस तरह से कर्व आती है, लेकिन कई बार ट्यूब्स ना छोटी भी स्ट्रेट भी आती है, तो जो कर्व होती है वो तो चलो ठीक है। जब हम डॉक्टर साहब जब लैरिंगोस्कोपी करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि हम कहते हैं इसको थोड़ा दबाइए, क्योंकि हमें कॉर्ड बिल्कुल अपने नजर की सिधाई में दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो तब डॉक्टर साहब कहते हैं आपको कि भाई स्टिलेट डाल, ठीक है। अब जो कर्व है तो वो तो ठीक है, और जो सीधा है उसके अंदर आप स्टिलेट डालिए, जो
डालते वक्त ध्यान रखिए कि स्टिलेट का टिप बाहर ना आए और उसको कर्व करिए ऐसे। अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं भाई अभी भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब जो लैरिंग्स है वो ऊपर है, तो इसको और ऐसे कर लीजिए। कई बार मैं देखता हूँ आप लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, जेंटल कर्व करना है और ऐसे, ठीक है। तो फिर वो जो ट्यूब है ऐसे, कई बार ट्यूब यहाँ अटक रही होती है, अगर आप सीधा कर देंगे तो ऐसे चली जाए, ठीक है। तो ये हो गई ट्यूब की तैयारी और स्टिलेट को कैसे डालना है इसकी तैयारी हो गई। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया मैंने कहा 95% 99% केसेस में आसानी से हो जाता है। कई बार मुंह छोटा होता है, लैरिंग्स जिसको बोलते हैं बहुत ऊपर होता है, हमें दिखता नहीं है, तब हम कहते हैं जी वीडियो लैरिंगोस्कोप लिया। या फिर अगर वीडियो लैरिंगोस्कोप नहीं मिला है, मान लीजिए नहीं है, और उस समय हमने कहा कि भाई ये तो जा नहीं रहा है, इतना सब करने के बाद भी, लैरिंग्स को दबाने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो वीडियो लैरिंगोस्कोप लाओ। या फिर बूजी लिया। तो बूजी में क्या होता है, तब बूजी का इस्तेमाल होता है। बूजी में हम क्या करते हैं कि सिर्फ अपने अंदाजे से लैरिंग्स की एनाटॉमी देखते हुए हम डालते हैं, या तो हम लैरिंगोस्कोप के साथ डालें, या फिर अगर लैरिंगोस्कोप से नहीं दिखता है तब हम कहते हैं भाई वीडियो लैरिंगोस्कोप ले आओ। उस समय आपने बूजी देना होता है, और उसके बाद का स्टेप आपको मालूम है, फिर डॉक्टर साहब बूजी अपने विजन के थ्रू, विजन के सहारे डालते हैं कॉर्ड के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, और उसके ऊपर ट्यूब को स्लाइड कर देते हैं। तो ये था एक तरह से शुरुआत से लेके अंत तक ट्रेकियल इंट्यूबेशन के तरीके, एयरवे मैनेजमेंट के तरीके, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है पोजीशनिंग से, फिर सही मास्क सिलेक्शन से, ओरल या नेजल एयरवे से, आईजेल डालना है या नहीं डालना है वो स्टेप आता है, फिर आती है लैरिंगोस्कोपी के स्टेप। उसमें अगर लैरिंग्स अच्छे से दिख रही है तो एक ही बार में ट्यूब चली जाती है, नहीं दिख रही है तो डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि भाई स्टिलेट डालो। स्टिलेट डालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर मान लीजिए उसके बाद भी नहीं होती है, बहुत कम लैरिंग्स दिख रहा होता है, तो डॉक्टर साहब बूजी मांगते हैं, तब आप बूजी रखिए और बूजी के ऊपर स्लाइड करते हैं। कई बार बूजी हम लोग ब्लाइंडली भी डालते हैं, लेकिन आज की तारीख में हम लोगों के पास वीडियो लैरिंगोस्कोप है, इसलिए हम वीडियो लैरिंगोस्कोप के थ्रू डालते हैं। और अगर इससे भी मुश्किल होता है, आपने देखा होगा, वो होता है फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, वो हम अवेक करते हैं और कभी कभी पेशेंट्स में भी करते हैं। वो बिल्कुल लास्ट स्टेप है ट्रेकियल इंट्यूबेशन का, एयरवे मैनेजमेंट का। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को देख के आपके दिमाग में ये बात घर कर गई होगी कि किस तरह से एक के बाद एक चीज आपने तैयार करनी है और डॉक्टर साहब के मांगने पर देनी है। और ध्यान रहे, अगर एयरवे बिल्कुल मैनेजमेंट सही हो, टाइम बहुत कम होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का कोई स्टोरेज का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो हम जो सांस लेते हैं उतना ही टाइम हमारे पास होता है। तो हर चीज तुरंत होनी चाहिए, दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि हमें क्या करना है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर हम बिल्कुल एक सिखलाए हुए तरीके से चलें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ। नमस्कार।